जय श्री राम। रामचरितमानस पाठ चौपाई अयोध्या कांड दोहा संख्या 265, 285, 286। और ये संवाद चल रहा है अयोध्या की तीनों रानियां और जनकपुर की सीता जी की माता। तो तीनों वनवास में बात हो रही है। सब लोग वहीं गए हैं श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए। ये वहीं का संवाद है। मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप लोग लाइक कमेंट जरूर कर देना। तो सो तुम जानहु अंतर्यामी पूरवहु मोर मनोरथ स्वामी। प्रभु अपने नीच जनों को भी आदर करते हैं। अग्नि धुएं को और पर्वत तृण घास को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो श्री महादेव पार्वती जी हैं। रौरे अंग जोग जग को है दीप सहाय की दिन कर सो है। राम जाय बनु करि सुर काजू अचल अवधपुर करि राजू। आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है? दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है। श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। अमर नाग नर नर राम बाहुबल सुख बसी है अपने अपने थल। यह सब जाग बलिक कही राखा देवी न होई मुधा मुनि भाखा। देवता और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों लोकों में सुख पूर्वक बसेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले से ही कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन व्यर्थ झूठ नहीं हो सकता। सो तुम जानहु अंतर्यामी पूरवहु मोर मनोरथ स्वामी। अस कही पग परि प्रेम अति सिय हित विनय सुनाय। सिय समेत सिय मातु तव चली सुआय सुपाय। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों पड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी को माता डेरे को चली। प्रिय परिजन ही मिली बैदेही जो जेहि जोग भांति तेहि तेहि। तापस भेष जान की देखी भासव विकल विषाद विषेखी। जहाँ जनकपुर के लोग बसे थे वनवास में, तो वहाँ उनकी माता जी वैदेही सीता जी की माता जब रात हो गई काफ़ी, तब वो अपने जहाँ उनकी कुटी बनाई गई थी उसमें गई। तो वहाँ साथ में सीता जी अपने माता जी की देर रात गई साथ में। तब वहाँ के जो लोग आए थे उनके साथ वो तापसी भेष साध्वी का भेष देकर सीता जी का सब विकल और विषाद विशेष रूप से करने लगे। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्विनी के भेष में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक राम गुरु आय सुपाई चले थलहि सिय देखी आई। लीनी लाई उरु जनक जानकी पाहुनि पावन प्रेम प्राण की। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने श्री सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। उरुम गेउ अम्बुधि अनुरागु भयउ भूप मनु महनहु पयागु। शीय स्नेह बटु बाढ़त जोहा तापर राम प्रेम शिशु सोहा। उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। जनक जी को प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। अथाह मतलब उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदि शक्ति सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षय बट को बढ़ते हुए देखा। उस सीता जी के प्रेम रूपी बट पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बालक बाल रूपधारी भगवान सुशोभित हो रहा है। ये सब जनक जी ने अनुभव किया। चिरंजीवी मुनि ज्ञान
विकल जनु बूढ़त लहो बाल अवलंबन। मोह मगन मति नहीं विदेह की, महिमा सिय रघुवर स्नेह की। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मार्कंडेय मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम जी प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वसुता ज्ञानी शिरोमणि विदेहराज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है। यह तो श्री सीताराम के प्रेम की महिमा है, जिसने उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। श्रिय पितु मातु स्नेह बस, विकल न सकी संहार। धरनि सुता धीरज धर्यो, समौषधरम विचारी। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसे विकल हो गईं, अपने को संभाल न सकी। परंतु परम धैर्यवती पुत्री की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। तापस भेष जनक सिय देखी, भयउ प्रेम परितोष विशेषी। पुत्र पवित्र किए कुल धोऊ, सुजल सधवल जगु कह सब को। सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी तूने दोनों कुल का पवित्र कर दिए, तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो गया है, ऐसा सब कोई कहते हैं। जिति सुर सर की रति सरि तोरी, गवनु कीन विधि अंड करोरी। गंग यवनि थल तीन बड़े रे, एहि किए साधु समाज घनेरे। तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीत कर जो एक ब्रह्मांड में बहती है, करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थानों पर हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है, पर तेरी इस कीर्ति नदी ने तो अनेकों समांत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए हैं। जनक जी सीता जी से कह रहे हैं, पितु कह सत्य स्नेह शुभानी, शीय सकुच महु महु समानी। पुनि पितु मातु लीन उरुलाई, सिख आशीष हित दीन सुहाई। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। ये सब सीता जी की माता जनक जी पिता और माता सुनैना, इनकी सबकी बातें हो रही हैं। आप लोग लाइक कमेंट कर देना, अगला कल पढ़ूंगी। तो रामायण पढ़ना चाहिए, मैं सच बता रही हूँ। इतने दिनों से मैं रामायण छोटे पर से पढ़ रही थी, सुन रही थी, नानी दादी अम्मा मम्मी सबसे, सासू जी से। लेकिन जो इस बार हमको पढ़ने में एक एक चीज़ का भी अभी पूर्ण नहीं है, लेकिन हाँ समझ में अब आई है, आने लगी है कि कहाँ का क्या है। वैसे पढ़ते चली जाती थी। तो रामायण जितनी बार आप पढ़ोगे सुनोगे तब उतना एक एक बार में कुछ समझ में आएगा। ये कोई एक बार में नहीं है, बहुत गूढ़ एक एक चीज़ की जो दी गई है उपमा। तो जैसे आज इन्होंने दे दिया है तीर्थराज गंगा जी, प्रयागराज, गंगा सागर, और तो ये उपमा कल थी दूध की, फेन की। ऐसे जीव जंतु प्रकृति की एक एक उपमा उन्होंने इतना उस जमाने में सर्च किया होगा, कैसे उपमा हम नहीं खुद दे पाते हैं। नहीं, अब अभी हम लोग पुराने उसे घिसी पीटी पे चल रहे हैं। उन्होंने जैसे हम कहते दूध जल गया, बस जल गया। अब उन लोगों का जलने का एक एक चीज का पता है, कैसे दूध फटेगा, कैसे रुकेगा। तो जय श्री राम, जय तुलसीदास जी, आपकी महान महिमा परम्पार।